हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राम की शक्ति पूजा कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो इसके ऊपर महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर जो भी इस कविता से संबंधित है वो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। आज हम इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आप जो है हिंदी साहित्य की जो भी परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि राम की शक्ति पूजा एक ऐसी कविता है जिससे प्रश्न आता ही है। तो इनके प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैंने पिछले वर्ष जिस प्रकार के प्रश्न इस कविता से पूछे गए हैं वो भी शामिल किए हैं। तो चलिए जुड़े रहिएगा। और पहली बात कि इस कविता के कवि कौन हैं, तो इस कविता के कवि हैं निराला जी। अब चलिए प्रश्नों पे देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा किस पत्र में प्रकाशित हुई। तो सबसे पहले जो है ये भारत पत्र में प्रकाशित हुई। निराला जी की राम की शक्ति पूजा है तो ये किस प्रकार की रचना है, तो ये एक कालजयी रचना है। राम की शक्ति पूजा युद्ध के मध्य उत्पन्न मानसिक प्रक्रिया है। तो यहाँ किस युद्ध के बारे में बात हो रही है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात यहाँ हो रही है। अगला प्रश्न है, आई सब शिविर सानू पर पर्वत के मंथर सुग्रीव विभीषण जामवन आदिक वानर। तो ये पंक्ति जो है किस कविता की है, तो ये राम की शक्ति पूजा की कविता की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, तो देखिए प्रीवियस में पूछा गया है कि निराला की राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, तो ये सबसे अधिक पूछा जाता है। तो ये जीआईसी में, पीजीटी में, यूपीटीजीटी में, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो राम की शक्ति पूजा आधारित है कृतिवास रामायण पर। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि प्रीवियस में किस प्रकार के प्रश्न से पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का प्रभाव है, तो ये वही प्रश्न है, तो कृतिवास रामायण का। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा का कथा प्रसंग का मूल आधार किस कवि के रामायण से ली गई है। तो अभी आपने प्रश्न देखा कि ये कृतिवास रामायण पर आधारित है। अब ये कृतिवास रामायण जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कृतिवास ओझा के द्वारा लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है वो है कि राम की शक्ति पूजा रचना है, तो ये किस प्रकार की रचना है, तो ये एक प्रबंधात्मक काव्य है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य विषय क्या है, तो इसका मुख्य विषय जो है वो है सीता की मुक्ति। देखिए इस कविता में हमें राम रावण का युद्ध भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो मुख्य विषय है, मुख्य जो जिस पर यह आधारित है वो है सीता की मुक्ति का प्रश्न जो है इसमें है। सीता की मुक्ति को आधार बनाया गया है, राम रावण के युद्ध को नहीं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें 11 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस युग की हिंदी कविता है, तो ये आधुनिक युग की हिंदी कविता है। अगला प्रश्न है, तुम विश्व के आराध्य हो उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो इस प्रकार जो है आपसे कोई भी पंक्ति उठा के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये राम की शक्ति पूजा के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की पहली पंक्ति। देखिए जितनी भी आप कविताएं पढ़ेंगे उसकी पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इस पे आधारित प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है। यहाँ पर राम की शक्ति पूजा की जो पहली पंक्ति है वो है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। वहीं पे अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है, तो इसकी अंतिम पंक्ति है, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो ये अंतिम पंक्ति है। अगला प्रश्न है, राम ने शक्ति पूजा में किन फूलों का प्रयोग किया था, तो इसका सही उत्तर है नीलकमल। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में व्यंजित हुआ है, तो इसमें जो है आशावाद हमें दिखाई देता है। जहाँ सब और निराशा थी, युद्ध से सब हताश हुए हैं, वहीं एक उम्मीद जताई गई है, एक उम्मीद की भाव जो है, यानी ये एक आशावादी कविता है। अगला प्रश्न है, राम को शक्ति की उपासना का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था जामवंत ने। अगला प्रश्न है, रावण से युद्ध करते हुए राम निराश क्यों हो गए थे।
क्योंकि रावण के साथ महाशक्ति को देखकर राम को युद्ध अपनी जीत का भरोसा नहीं था रहा था, क्योंकि युद्ध में जो है रावण हावी हो गया था। रावण की सेना राम की सेना पर हावी हो गई थी। तो ऐसे में राम जो है निराशा भरे हो गए थे कि युद्ध में उनको जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि महाशक्ति भी अब रावण के साथ है। तो इसलिए उन्हें अपनी जीत का भरोसा नहीं रहा और वे निराश हो गए। अगला प्रश्न है, राम की माता उनको सदा कहती थी, तो उनको कहती थी राजीव नयन। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन क्या है। तो देखिए यहाँ इस प्रकार के प्रश्न जो है आते हैं परीक्षा में, नहीं वाले या असत्य वाले प्रश्न। तो राम की शक्ति पूजा द्वितीय अनामिका में संकलित है, सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक वाल्मीकि रामायण, कल्कि पुराण, देवी भागवत, कृतवास रामायण, तो इन सब पर आधारित है, तो ये भी कथन सही है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा एक मुक्त छंद में रचित प्रयोगवादी रचना है, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है मुक्त छंद में नहीं रची गई है और ना ही ये प्रयोगवादी कविता के अंतर्गत आती। तो ये कथन जो है हमारा गलत है, असत्य है। अगला है, राम की शक्ति पूजा की गणना हिंदी साहित्य की लंबी कविताओं में की जाती है, तो ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में संकलित है। तो ये अनामिका में संकलित है, ये आरपीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए वही है कि राम की शक्ति पूजा की पहली पंक्ति कौन सी है। तो यहाँ इस प्रकार के आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सी पहली पंक्ति है। तो इसकी पहली पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। अगला प्रश्न है, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, इस पंक्ति का जो है सांकेतिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है सूर्य अर्थात समय इस ऐतिहासिक युद्ध का साक्षी बना। अगला प्रश्न है, शतरल संबरणशील, तो ये वाक्यांश जो है प्रयुक्त हुआ है। तो ये वाक्यांश जो है यहाँ आपको सिर्फ कविता ही नहीं पढ़नी, उनके जो कठिन शब्द अर्थ है उनको भी देखिएगा, क्योंकि कठिन शब्दों के अर्थ से भी प्रश्न यहाँ आ रहे हैं। तो प्रश्न है कि तो इसका जो अर्थ निकलता है वो है कि बर्छी के तीव्र प्रहार को रोकने की क्षमता वाले बाणों के लिए जो है ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, विच्छुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में देखिए अनुप्रास भी है, विरोधाभास भी है और रूपक अलंकार भी है। तो ये तीनों अलंकार जो है इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, लोहित लोचन और मदमोचन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो लोहित लोचन जो है वो रावण के लिए, वहीं पे मदमोचन जो है श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गर्जित प्रलब्धि शुद्ध हनुमत केवल प्रबोध, तो इस पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है। तो ये जो शब्द है गर्जित प्रलय अवधि, इसका अर्थ क्या है। तो गर्जना करते हुए समुद्र की भांति केवल हनुमान जी शुद्ध क्षणों को प्रबोध दे रहे थे, तो ये इसका अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा की कथा में कितने सोपान हैं। तो यहाँ मैंने जब महत्वपूर्ण तथ्य कराए थे तो आपको वो 5 सोपान दिखाए थे, तो इसमें जो है 5 सोपान है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के शिल्प के विषय में असत्य कथन कौन सा है। राम की शक्ति पूजा की भाषा संस्कृतनिष्ठ है, सही कथन है। राम की शक्ति पूजा में प्रबंधात्मकता है, तो ये भी बात सही है। अगला प्रश्न है, अगला जो शब्द है वो है कि राम की शक्ति पूजा में कवि ने अद्भुत बिंब योजना एवं प्रतीकों का प्रयोग किया है, तो ये भी बात सही है। अगला है, राम की शक्ति पूजा की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है, तो ये कथन गलत है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में राम और रावण क्रमशः प्रतीक है, तो किसके प्रतीक है। राम जो है वो सत्य का प्रतीक है और रावण जो है वो असत्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा को यौगिक क्रियाओं का स्रोत है, तो ये किसमें कहा गया है। तो ये नव वेदांत में जो है ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रस योजना के विषय में सटीक विकल्प है, तो इसमें जो है श्रृंगार, वीर एवं शांत रसों का जो है प्रयोग किया गया है। तो रस योजना, काव्य शिल्प, भाषा आदि इन सभी से आपने प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न है, चमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पार, तो इस पंक्ति में
रेखांकित शब्द, तो ये जो दूर ताराएं हैं, तो तारा शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किससे संबंधित है, तो ये श्री राम के नेत्रों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुग्रीव विभीषण जामवान अंगद नील नल हनुमान गवाक्ष आदि पर्वत शिखर पर क्यों एकत्रित हुए थे, तो ये सारे क्यों एकत्रित हुए थे, उस दिन के अनिर्णित युद्ध का समाधान करने के लिए। तो युद्ध से अब किस प्रकार आगे का जो है निर्णय लिया जाए, इसके लिए सब एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न है, श्री राम के कर एवं पद प्रक्षालन के लिए जल कौन लेकर आया, तो हनुमान जो है जल लेकर आए। अगला प्रश्न है, देखते राम का चित्त सरोज मुख श्याम देश, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है, हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो इस पंक्ति में अमानिशा जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, कि श्री राम के हृदय में व्याप्त निराशा के अंधकार। तो यहाँ अमानिशा से तात्पर्य कि श्री राम के हृदय में जो अंधकार उत्पन्न हुआ है, एक निराशा का, वो इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, भूधर ज्यों ध्यान मग्न, तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो इसमें देखिए भूधर ज्यों ध्यान मग्न, यानी कि भूधर को जो है ध्यान मग्न बताया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार का प्रयुक्त इसमें हुआ है। अगला प्रश्न है, संवरो देवी निज तेज वही वानर यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, तो ये किसका कथन है, तो ये कथन है शिवजी का। तो जो उन्होंने पार्वती को जो है बात बताई थी, तो यहाँ पे शिवजी का ये कथन है। अगला है, हनुमान को प्रबोधित करने के लिए शक्ति ने किसका रूप धारण किया, तो हनुमान जब गुस्से से गए थे आकाश में, तो जो शक्ति थी, माता थी, उन्होंने अंजना का रूप जो है धारण कर लिया, हनुमान जी की माँ का रूप। हनुमान क्रुद्ध होकर आकाश में जाकर करने को क्या उद्कृत हुए, तो हनुमान जो है आकाश में गए थे महाकाल को ग्रसने के लिए। अगला प्रश्न है, हनुमान का क्रोध कैसे शांत हुआ, तो माता के द्वारा महाकाल को शिव का निवास बताने पर, कि महाकाल को जो है शिव का निवास स्थान जो है वो बताया। दूसरा, शिव को श्री राम का आराध्य बताने पर, और तीसरा, सेवक धर्म से भटकने पर माता के द्वारा चेतावनी देने पर। तो इन सभी कारणों को जब बताया तो हनुमान का क्रोध शांत हुआ। अगला है, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा अब जय रण, यह कथन किसने कहा, तो ये कथन विभीषण के द्वारा जो है कहा गया है। अगला है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये कथन श्री राम ने क्यों कहा, क्योंकि रावण के आमंत्रण पर जो देवी थी, महाशक्ति थी, वो उनकी सहायता के लिए अवतरित हो गई, लेकिन श्री राम के साथ नहीं दिया था उन्होंने। आराधान का दृढ़, आराधान से दो उत्तर, यह पंक्ति राम ने किससे कही थी, ये पंक्ति जो है जामवंत से कही। अगला है, श्री राम ने सामने स्थित भूधर में किसकी कल्पना की, तो उन्होंने पार्वती की कल्पना की। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है, तो ये कथन है जामवंत का, और ये जो है जीआईसी में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, शक्ति पूजा के लिए इंदिवर कहाँ से मंगवाए गए थे, तो वो देवी दह से मंगवाए गए थे। अगला है, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैत्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत दिया गया है, तो दृढ़ निश्चय की ओर संकेत दिया गया है, और ये आरपीएससी में पूछा गया है। अगला है, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, पंक्ति श्री राम से किसने कही, तो ये बात जो है श्री राम से किसने कही थी, तो ये महाशक्ति ने कही थी। अगला है, होगी जय हे पुरुषोत्तम कहकर महाशक्ति कहाँ लीन हो गई, तो श्री राम के वदन में लीन हो गई। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है, राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, सही कथन है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्ति हुआ, कथन सही है।
राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, तो ये कथन गलत है, ये कृतिवास रामायण पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है ईश्वर कम, ये भी कथन सही है, तो इसका सही उत्तर है। अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है, तो ये माना है तुलसीदास व सरोज स्मृति को। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या कौन सी है, तो ये जो है सूर्य के अस्त होने का वर्णन, ये भी सही है। राम के निर्बल होने का संकेत, ये भी सही है। दग्धा अक्षर र का प्रयोग, ये भी कथन सही है, लेकिन लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत ये जो है असंगत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, और ये आरपीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, तो ये कथन जो है राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं, तो इसमें उपयुक्त कथन है राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्रण अन्य दुर्लभ है, तो ये कथन सही है। और यहाँ पे राम की शक्ति पूजा का उल्लेख भागवत पुराण से है, तो ये कथन गलत है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना है, ये भी कथन सही है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में, ये कथन गलत है, जिसका ए और सी जो है सही उत्तर है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है, तो ये निराला की अभिव्यक्ति जो है इसमें देखने को मिलती है। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है, तो राम रावण के युद्ध का वर्णन से इस कविता का प्रारंभ होता है। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है, तो देखिए झारखंड पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। इसकी अंतिम पंक्ति है कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, ये इसकी अंतिम पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है, तो ये लंबी कविता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। इसमें धर्म और अधर्म का शाश्वत चित्रण है, सही कथन है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं, सही है। यह कविता छायावादी काव्य की उत्कृष्ट रचना है, सही है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है, तो ये कथन गलत है। तो ये थे हमारे राम की शक्ति पूजा के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी आने वाली सभी हिंदी साहित्य की परीक्षाओं की तैयारी यहाँ आपको कराई जाएगी। और किसी वीडियो पे कोई टॉपिक पे समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से मैं आपकी उस समस्या का समाधान कर सकूँ। धन्यवाद।